जितने करप्ट हैं, जितने महिला अपराध में हैं, महिला अपराध से ग्रस्त लोग जो है ना, वो है मोदी का असली परिवार। और जो आप बात कर रहे हैं ना 400 पार, ये बौखलाहट है पहले चरण की हार की। इनको पता है कि ये धरातल पे बुरी तरीके से ध्वस्त होने वाले हैं, इस वजह से इनका बुरा हाल है। और ये उल्ट फुल्ट भाषण देना, जुमलों की सरकार है, ये उल्ट फुल्ट भाषण दे के ही काम चलाते हैं। और ये जो बात कर रहे हैं ना 400 पार, मैं कह रही हूँ आज बैलेट पेपर से चुनाव करा कर देख लो, आप कहीं भी 100 पार हो जाओ ना तो नाम बदल देना, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जुमले की सरकार है। कहाँ जुमला दे रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं, मंगलसूत्र का ख्याल रखने वाला प्रधानमंत्री देखा एक जुमला। ये बताइए, इतने सालों में महिलाओं के मंगलसूत्र की चिंता करने वाला प्रधानमंत्री। भाई मैं तो कहती हूँ सबसे पहले अपनी बीवी जशोदा बहन की मंगलसूत्र की चिंता क्यों नहीं करी सबसे पहले। अगर इनको चिंता करनी चाहिए तो अपनी बीवी की करनी चाहिए थी, वो ये कर नहीं पाए। फिर इनको जो देश के किसान हैं, जो खेतों में पसीना बहा रहे हैं, उनकी पत्नियों की मंगलसूत्र की चिंता करनी चाहिए थी। इस देश में जो हमारे शहीद जवान हैं, जो सरहद पे मर रहे हैं, उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र की चिंता कर लेते। ये केवल और केवल मी एंड माई सेल्फ की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। ये वही करते रहेंगे और धरातल पे जीरो थे, जीरो हैं, जीरो रहेंगे। महिला सुरक्षा में बिल्कुल विफल। ये कह रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा जितनी मोदी ने कर दी ना, कोई कर नहीं। जितने, अरे 70 सालों में जो नहीं हुआ ना, वो मोदी ने कर दिखाया कि मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमा डाला। अगर ये महिलाओं की चिंता करता ना, तो आज ये दिन ना देख रहे होते हम, जो महिलाओं के साथ हुआ है। रोजाना 4 घंटों में अगर 4 घंटे बीतते हैं ना, तो 2 रेप हो रहे हैं देश के अंदर। 18 घंटे आपके लिए काम करते हैं। मैं कहती हूँ अगर ऐसा प्रधानमंत्री है ना कि 18 घंटे काम करता है, तो मैं देश की पूरी जनता से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि इन्होंने बहुत काम कर लिया हमारे लिए। अब देश की जनता इनको आज़ादी दे, आराम दे और इनको रेस्ट करने दे। इतना काम करने वाला प्रधानमंत्री तो हमें नहीं चाहिए। मोदी जी कह रहे रेस्ट क्या, अगर मैं रेस्ट करने चला गया तो समझ लो अब मैं जीवन में दुनिया में नहीं हूँ, मुझे जब तक मैं रहूंगा देश की सेवा करता रहूंगा। वो जब चाहे तब जा सकते हैं। देखिए ये इस पे मैं उनके लिए क्या कहूँ। मैं तो हाथ जोड़ के इस देश की जनता को बोलूँगी, मोदी जी को नहीं बोलना है, इस पूरी देश की जनता को, कि जो 18-18 घंटे 24-24 घंटे काम करके थक रहा है ना, उसको हमको विश्राम देना चाहिए। अगर मोदी जी को विश्राम मिलेगा तो इस देश की उन्नति होगी। उठा प्रधानमंत्री देश का सबसे गंदा, सबसे रद्दी, सबसे झूठा, जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। सबसे मेहनती प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार से लिप्त प्रधानमंत्री। भ्रष्टाचार की बताइए। भ्रष्टाचारी इनके पास, अरे एक बात बताओ, मुद्दे की राजनीति है इनके पास? केवल और केवल गांधी परिवार के पीछे पड़ना, गलत बयानबाजी करना, ये वोट। किसी देश के प्रधानमंत्री को सुना कि विपक्ष के बारे में हर समय बोलना, लेकिन इनके पास महंगाई के मुद्दे पे बोलने के लिए मां नहीं है, न्याय के बारे में बोलने के लिए ना नहीं है, लेकिन इनके पास युवा जो बेरोजगार घूम रहा है उसको कहते हैं कि पकौड़े। और जब पकौड़े तलने की बात करी तो तेल का दाम 300 रुपये कर रखा था। तो ये क्या करेंगे? ये मुद्दे से भटका रहे हैं देश को। ये देश को भटकाते आए हैं, भटका रहे हैं और भटकाते रहे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भटका रहा है, ये रहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो, ये मुद्दे से भटका रहा है। अभी आपको मेरी साथी ने चैलेंज किया है कि अगर इस मैनिफेस्टो में, ये मैनिफेस्टो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक जन, नारी, किसान, श्रमिक, युवा और हिस्सेदारी के लोगों से, जनता से बात करके उनकी डिमांड पे ये मैनिफेस्टो बनाया है। और राहुल गांधी जी ने अपनी ईमेल आईडी और अपना पूरा वो मेल आईडी का डाटा देते हुए पूरी जनता को सार्वजनिक ये बोला हुआ है कि अगर आपको इसमें कुछ भी कमी लगती है तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। तो ये जनता की पसंद का मैनिफेस्टो है, इसीलिए डर है। मोदी जी को डर है क्योंकि वो इस बार जो है ना इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है और वो इस बार जो है सत्ता से बाहर का रास्ता देखेंगे। 400 का ख्वाब देख रहे हैं मोदी जी। 400 को ख्वाब सिर्फ ईवीएम के दम पर देख रहे हैं, ईवीएम के दम पर देख रहे हैं। जनता उनको कोई वोट नहीं देगी। देखिए लोग गालियां दे रहे हैं, लोग त्रस्त हैं, लोग मर रहे हैं महंगाई और भुखमरी से,
लोगों के पास खाने को नहीं है। लेकिन मोदी जी कह रहे कांग्रेस के शासन में कितनी महंगाई थी, नारा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, आ गई मोदी सरकार। ये जो मोदी सरकार है ना, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ का नारा बोलती है। बेटी पढ़ाओ के नारे से तो ये बिल्कुल साइड हो चुके हैं। और जहां आप बात कर रहे हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार थी, अगर कांग्रेस की सरकार के राज में हमारी जहां आज भी सरकार है ना, वहां आज भी हमारा सिलेंडर 400 से 500 से ऊपर नहीं है। और हम राजस्थान की सरकार, जब वहाँ से हम सत्ता में नहीं रहे, हमारी इनकी सरकार आते ही आज सिलेंडर 800 रुपये है। 900 रुपये था, 100 रुपये चुनाव से पहले कम करके उसको 800 दे दिया। महंगाई किसके राज में? कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है, जहाँ जहाँ सत्ता में हम, वहाँ वहाँ तो हमने पूरी अपनी स्टेट को सुविधा दे रखी। स्मृति ईरानी कहती थी 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। फटा हुआ ढोल है स्मृति ईरानी। एक औरत के नाम पे ना ये भाषा बोलनी चाहिए कि नहीं, एक धब्बा है स्मृति ईरानी। महिलाओं, मणिपुर पे तो माँ नहीं बोला गया, मणिपुर पे उसको महिलाएं याद नहीं आई। महिलाओं की बाल विकास मंत्री के ऊपर लानत है मेरी तरफ से। सवाल तो ये भी है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को महिलाओं के मंगलसूत्र की चिंता है, तो उस महिला की चिंता उन्होंने क्यों नहीं की जिसको मणिपुर में नंगा करके घुमाया? वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि मणिपुर पे उनका एक बयान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने सुना? एक प्रदेश के प्रधान सेवक का क्या काम होता है? देश की जनता की सेवा करना। मैंने आपको क्या कहा? वो मी एंड माई सेल्फ की राजनीति करते हैं, मैं और मेरा। वो प्रधान सेवक सिर्फ अपने लिए। आपने देखा नहीं, भाजपा सरकार नहीं बोला जाता, मोदी सरकार बोला जाता है, क्योंकि मोदी सरकार ने सब पे दबाव बना के दबदबा बना रखा है। मी एंड माई सेल्फ की राजनीति। अब की बार कुछ नहीं पार, 0 पर, 100 से ऊपर भी नहीं जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अब की बार तड़ी पार, कोई तड़ी पार नहीं आने वाला। गुंडागर्दी की सरकार है, गुंडे और बदमाशों की सरकार है, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। महिलाएं समझ गई मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। महिलाएं इनसे दुखी हैं। महिलाओं की पीड़ा, महिलाओं के अंदर एक दुख है, महिलाओं के अंदर एक तकलीफ है जो मोदी जी को नजर नहीं आई। अगर उन्होंने कार्य किया होता इस देश की महिलाओं के लिए तो जरूर बोलते। उन्होंने इस देश की महिला, अरे चूल्हे का कहाँ सोचा उन्होंने। आज भी आप गाँव जाकर देखिए, हम लोग सब गली गली घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, और हमने देखा है कि आज भी लोग लकड़ी जलाकर उस पर रोटी बना रहे हैं। और ये दिल्ली की शकूर बस्ती में आप जाकर देख लीजिए, मैं खुद गई हूँ वहाँ पर लोग चूल्हा जला रहे हैं, उनके पास लकड़ी जलाकर आज भी वो खाना बना रहे हैं। और ऐसा इलाका है जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं, मैंने इससे गंदा, इससे झूठा, इससे बड़ा जुमलेबाज इंसान ही नहीं देखा। पिक्चर देखिए अब की बार, मोदी जी कह रहे हैं ये टेलर है 10 साल, अब पिक्चर आएगी। देखिए पिक्चर, हम ये नौबत नहीं आएगी। इस बार इनको उखाड़ फेंकेंगे, हम उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल। देखिए, मैं ये कहूँगी, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, सिर्फ मोदी सरकार। मोदी जी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, इसलिए कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी किसी चीज़ की बात करते हैं। उनको पता है अब की बार मोदी बिल्कुल पार, तड़ी पार। अब की बार 400 पार, 400 पार ना, 0 पार और तड़ी पार। तो आपकी परवाह कर रहे हैं, आपके मंगलसूत्र की चिंता कर रहे हैं, आप मोदी जी की कर लो। देखिए, मोदी जी ने अपनी पत्नी की जो मंगलसूत्र जो पहनाया था उसकी चिंता नहीं की, और महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। आज के टाइम में देखिए, बेचारी महिलाओं कहीं कितने रेप हो रहे हैं, चाहे यूपी में है और मणिपुर में देखो। अब मेरी बहनों ने बताया मणिपुर में नंगा करके घुमाया महिलाओं को, तब उनका ध्यान नहीं गया, तब मंगलसूत्र कहाँ चला गया था। देखिए, कुछ भी नहीं है, ये सब जुमलेबाजी बहाने हैं। उनको पता है अब की बार तुम पार हो, तुम बिल्कुल साफ हो, मोदी सरकार नहीं आने वाली। इस सुपड़ा साफ, अब की बार मोदी सरकार का सुपड़ा साफ हो रहा है, इसलिए डर गए, इसलिए ये सब याद आ रहा है। हिंदू मुसलमान इसलिए ये कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, कोई खतरे में नहीं है, उनकी कुर्सी खतरे में है। मोदी रंग बांटने की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, केवल दंगे भड़काने की राजनीति, देश को भाईचारे को खत्म करने की राजनीति, ये हिंदू मुस्लिम। प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीद करती है इस तरह की? नहीं, आप बताइए क्या देश का प्रधानमंत्री आपस में एकजुट, हिंदू मुस्लिम भाई आपस में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, यही पढ़कर, यही सीखकर हम लोग बड़े हुए, और ये देश का विभाजन करने में इंटरेस्टेड हैं। क्या नाम हो आपका? फौजिया राना। ये बताइए, मोदी जी तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप महिला भी हैं, क्या कहेंगे? हिटलर मर गया और मोदी को छोड़ गया अपनी औलाद को। हिटलर भी फेल है मोदी के आगे, हिटलर भी फेल।
मोदी तानाशाह सरकार चला रहा है, गुंडागर्दी की सरकार है, तानाशाह बहुत बड़ा तानाशाह है। तानाशाह मंगलसूत्र की चिंता कर रहा है, क्या दिक्कत है? नहीं, अगर वो मंगलसूत्र की चिंता करता होता तो महिला खुशहाल होती। हर दिन जो है महिला जो है बेटी जो है वो मर ना रही होती। मोदी जी का जो बयान आया है मंगलसूत्र पे और संपत्ति बांटने, बयान से पहले मेरा एक सवाल है मोदी जी से कि क्या वो एक विशेष वर्ग के प्राइम मिनिस्टर हैं? पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। हम कोई हिंदुस्तान में सारे लोग रहते हैं, तो क्या हम हिंदुस्तान से, अपने मुल्क से, भारत से बाहर हैं? कि जो उन्होंने कहा जो ज़्यादा बच्चे पैदा करता है वो घर घर जाके झांकते हैं। वैसे भी मोदी जी तो कहते हैं मैं कपड़ों से पहचानता हूँ। मुझे बहुत हैरत है, मुझे इतनी ज़्यादा हैरत है कि इतने गरिमामय पद पे देश का प्रधानमंत्री अपने वोट के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए वर्ग को, किसी एक विशेष वर्ग को पॉइंट आउट करते हैं और कहते हैं उस वर्ग को हम दे देंगे। उन्होंने अगर कांग्रेस की बात की है, जितने मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के समय में महिलाओं पे लिखे गए, जितने अत्याचार हुए, वो कभी नहीं हुए। मोदी इस दौर के हिटलर नहीं, फिरौन है। उनको ये लगता है वो कभी मरेंगे नहीं, हाड़ मास के वो भी बने, मरना उनका भी तय है। फिरौन है इस जात के, निहायत ही घटिया, निहायत बेकार, बड़बोलापन और इतनी ख़राब जहनियत है इनकी। इनके लोगों की जहनियत इतनी ख़राब है कि इन्होंने देश को, मुल्क को बांट दिया है, फिरका परस्ती फैला दी है। इनके जहन में देश का विकास है, उसकी तरक्की की ये कामना करते हैं। मंगलसूत्र बिक जाएंगे, अभी बताया ना इनका जो बयान है, जो देश नहीं जाएंगे, बट जाएंगे ना। और देश को जो बांटा, देश को जो बेचा, उसका जवाब है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उसकी चिंता की, उसकी चिंता नहीं की। उनको एक जुमला लगाना था। वो सोचते हैं कि हम एक मंगलसूत्र का नाम लेंगे तो औरतें जो हैं वो इमोशनल होती हैं, वो फ़ौरन उनको महसूस होगा कि नहीं भाई ये तो हमारे हक की बात कर रहे हैं। जबकि हकीकत बात यह है कि वो खुद एक औरत को वो संभाल नहीं पाए। हम इतनी औरतों की उनको चिंता हो रही है, हमें संभालने वाले हैं। और जो वो टारगेट कांग्रेस पार्टी को करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी से बेहतर 70 साल में उन्होंने सच में सम्मान दिया। आपने आके 10 साल में क्या हालत कर दी कि सड़कों पर बलात्कार होता है, और वो बलात्कारी अगर भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो वो वॉशिंग पाउडर निरमा से धुल के साफ हो जाता है। आप आइए, आप 10 रेप करके आइए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आप क्लीन चिट है, एकदम साफ कर दी, मशीन साफ है। अब की बार क्या साफ कर रहे हैं मोदी जी? अब की बार तो मोदी जी खुद साफ हो रहे हैं, खुद साफ हो रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। मुझे ये बौखलाहट है ना, मैं इस पे वो शेर कहना चाहूँगी कि इब्तदाए चुनाव है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और नीचे बिल्कुल गिरेंगे। इनके विचार, इनके बोल तो बहुत नीचे गिर ही चुके हैं, अब ये इनकी संख्या भी नीचे गिरने वाली। गिर रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल गिर रहे हैं। ये बातें कर रहे हैं, झूठी बातें करते हैं वो तो। असर पड़ेगा चुनाव में आप लोगों को इसका? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। इससे मोदी जी अपने लिए कुआं खोद रहे हैं, मतलब घाटे में जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहूँ, कहने को कुछ भी नहीं है। और इनके लिए ऐसा लगता है बात करना भी अपनी तौहीन है। आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री, सबसे पहले मैं सवाल उठाती हूँ एक भारतीय नारी होने के नाते, क्या वो एक भारतीय है? अगर वो भारतीय होती, भारतीय संस्कृति के प्रति प्यार होता, भारतीय महिला के प्रति प्यार होता, तो ये मंगलसूत्र जिस दिन मैं अपने पति के साथ बंधती हूँ, ये मंगलसूत्र 2 परिवार को जोड़ता है और उसी समय से उस भावनात्मक रूप से मैं उस परिवार के साथ जुड़ती हूँ और तब से ही रक्षा की दायित्व मैं अपने घर से निभाती हूँ। वो भारतीय महिला होती है जो घर से बाहर काम करने नहीं जाती, लेकिन घर में रह के जब चूल्हा चौका करते हुए भी पूरे परिवार की ध्यान वो रखती है, उस समय वो अपने मंगलसूत्र की रक्षा करती है, परिवार की बात करती हैं। और आपके मंगलसूत्र की रक्षा मोदी जी करेंगे? मोदी जी की कौन सी हैसियत है हमारी रक्षा करे हमारे मंगलसूत्र की? मोदी जी जिसने अपने जीवन साथी के मंगलसूत्र का रक्षा नहीं किया, मोदी जी आज मंगलसूत्र की रक्षा के लिए कैसे दौड़ रहे, जरा आके देखें। मोदी जी कभी ग्राउंड पे गए हैं? राहुल गांधी ग्राउंड पे गए हैं, इसलिए गारंटी उन्होंने निकाला। और गारंटी के लिए, कांग्रेस की गारंटी के लिए जब हम महिलाएं जब सड़क पे खड़े होते हैं, वहां पे आके देखिए कि महिलाएं अपने मंगलसूत्र के लिए कैसे दौड़ के आती है कि मेरे पति का कमाई खत्म हो गया, मेरे बेटे का रोजगार खत्म हो गया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान की, महिलाओं की जो मंगलसूत्र तो खतरे में तब होती है जब हम गारंटी कार्ड को लेकर के वहाँ कांग्रेस की आते हैं लोग, तब महिलाओं की हुजूम लग जाता है कि 8,500 रुपए की गारंटी मुझ महिला को अगर कांग्रेस दे रही है तो वो करेगी और मैं महिला अपने परिवार की इनकम में थोड़ी भागीदारी बनूंगी। ये होती है उनकी सुरक्षा, अपने आप में सुरक्षित महसूस करती है इस देश की नारियां। और वो देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र को कहते हैं कि सब जिनकी ज़्यादा बच्चे हैं बांट दें। देश के प्रधानमंत्री तुम भारतीय हो, कहाँ से आए हो?
मैं तो कहती हूँ विदेशों को भी भारतीय संस्कृति पे नाज है। विदेशों को भी महारानी लक्ष्मीबाई जब मैदान में उतरती थी ना तो उनके भी छक्के छूट जाते थे। मोदी जी भी तो आए हैं मैदान में उतरने, आप लोगों की सेवा कर। कैसा मैदान में उतरे हैं, वैसी सेवा करेंगे। मणिपुर में नग्न और लड़कियां कितने दिन लोगों के बीच रही, देश का प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं रहा उसके पास जाने के। वहाँ छोड़िए, यहाँ जंतर मंतर में ऐसी महिला, सक्षम महिला को रोड पे उनके पुलिस के द्वारा घसीटा जाता है, वहाँ पे उस प्रधानमंत्री को सवाल पैदा नहीं हुआ। हमारे भारतीय संस्कृति को ताक में रह के एक बेटी के साथ उसके भाजपा का नेता बलात्कार करते हैं और उसकी सरकार रातों रात उसको दाह संस्कार करवाती है। वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री को कुछ दिखाई नहीं देता। मंगलसूत्र दिख रहा है। अब मंगलसूत्र देख रहे हैं, ये इसकी ओछी राजनीति है। ये मानसिक रूप से डरे हुए हैं। जवाब देंगे किस बात का? मोदी जी को ये सब झूठ का जवाब देंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, महिला तैयार है इस झूठ। अब तक उन्होंने तो कुछ भी बोला था, आज उन्होंने एक भारतीय नारी के मंगलसूत्र को बिखेरने की बात कही है। ये भारतीय नारी के मन की आवाज़ जनता तक और ईश्वर तक और एक लोकतंत्र तक पहुंचेगी। और लाख कोशिश कर ले इस लोकतंत्र को मिटाने के। ईवीएम को आप अभी चेक हुआ, आपने देखा होगा। ये मोदी जी का डर था, इस गारंटी का डर था, राहुल गांधी के जो मैनिफेस्टो का डर था कि आज वो मंगलसूत्र पे आ गए। क्योंकि महिलाएं, किसान, युवा, बच्चे सब दौड़ के भागते हैं। उनको यकीन होता है कि ये हमारे लिए बात करेंगे, ये हमारी सोच रखते हैं। ये वो देश है जहाँ पे महात्मा गांधी ने कहा था ये देश तब सुरक्षित होगा, तब समृद्ध होगा जब देश के आखिरी कोने में दीप जलता मिलेगा। आज ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। ऐसा और महिलाओं को लग रहा है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी से उम्मीद है, राहुल गांधी से पूरा उम्मीद है। और यही डर है, मैनिफेस्टो का डर है, गारंटी का डर है कि आज वो मंगलसूत्र पर सवाल उठाने लगे। हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा नारा है कि बीजेपी हटाओ और देश बचाओ, ताकि राहुल गांधी का सरकार बने और अच्छे से सरकार रहे और चले। हमारी जनता सारी खुश हो जाए। जो करा रही है दर्द से, पीड़ा से, जितना कष्ट हो रहा है जनता को, पूरे भारत की जनता को संप्रभुता जो है नष्ट हो रहा है, अखंडता नष्ट। के मंगलसूत्र की चिंता कर रहे हैं। मंगलसूत्र की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। सब सिर्फ केवल वो अपनी रोटी सेकने की चिंता कर रहे हैं कि कैसे चूल्हा पर महिलाओं का रोटी सेका रहे, वो हम अपना सेक लें उस पर रोटी, और कुछ नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि महिलाओं के मंगलसूत्र को बांट दिया जाएगा। कांग्रेस आई तो कहीं नहीं बांटा जाएगा। महिलाओं का और मान सम्मान राहुल जी देंगे। वो राहुल जी ही हैं जो अच्छे से महिलाओं से बात करते हैं और अच्छे से मान सम्मान देते हैं और रक्षा करेंगे। अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो सारी महिलाओं को मान सम्मान मिलेगा। तमाम महिलाएं मेरे साथ थी। मेरी कोशिश थी कि सभी महिलाओं से बातचीत करूं, और बात करनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं के मंगलसूत्र की बात की थी, और बात ऐसी की कि ये बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखी गई है। बात सरासर झूठ थी। महिलाओं ने भी इस बात को खारिज किया है और तमाम महिलाएं मोदी जी के इस बयान का विरोध कर रही हैं, इस झूठ का विरोध कर रही हैं, और ये मांग भी कर रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि वो माफ़ी मांगे। और वो जो 400 पार का नारा मोदी जी दे रहे हैं, महिलाएं कह रही 150 पार भी नहीं हो रहे, और ये मोदी जी की डर है, घबराहट है, इसलिए मोदी जी इतने निचले स्तर पर आ गए हैं, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जनता उनको इस चुनाव में करारा जवाब देगी और 150 से नीचे सीटों पर समेट देगी और इंडिया की सरकार बनेगी। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका